नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। कार्तिक महीने की चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि जो भी भक्त विष्णु जी और भगवान शंकर जी के सामने दिया जलाता है और कहानी सुनता है, उसे अंतिम समय में भगवान वैकुंठ लोक से उसे लाने के लिए विमान भेजते हैं और उस विमान में सवार होकर वह प्राणी वैकुंठ लोक को जाता है। सभी चाहते हैं कि मरने के बाद वैकुंठ लोक का वास मिले, वहाँ के सुखों का भोग मिले। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम कपूरनी था। एक बार कार्तिक का महीना आया, गांव के सारे लोग पुष्कर नहाने जा रहे थे, तो बुढ़िया का भी मन हुआ कि वह गांव वालों के साथ कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके आवे। बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से कहा कि मेरी कपूरनी को चारा पानी दे देना, मैं पुष्कर नहाने जाना चाहती हूँ। तब पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं डाल दूंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, समय समय पर चारा कपूरनी को डाल देना और कुंडे में पानी भरकर उसके पास रख देना। इतना कहकर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान के लिए चली गईं। इधर पड़ोसन रोज कपूरनी को चारा डालती, पानी का कुंडा भर के वहीं पर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं आया और कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वह भूखों मरती, पानी का कुंडा भी गिर गया। पानी का कुंडा गिरने से उसका स्नान हो गया, भूखों मरने से वास हो गया और वह मर गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, इसलिए वह वैकुंठ धाम को चली गई। इधर बुढ़िया पुष्कर नहाकर आई तो पड़ोसन से पूछा, मेरी कपूरनी कहाँ है? तब पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, वह कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, एक वैकुंठ चौदस ही नहा पाई। वैकुंठ चौदस के स्नान से कपूरनी को राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला, इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो वैकुंठ चौदस के दिन जरूर नहाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कथा कहानी सुनना चाहिए। वैकुंठ चौदस के स्नान से ही वैकुंठ धाम में वास मिलता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार विष्णु भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु भगवान, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत करके जो सबसे पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार और वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। मृतलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुरक्षित कर लेता है। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे
धर्मराज जी के दूत लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम का वास मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने धनेश्वर पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बतलाइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए वैकुंठ के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ का द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, लंपट और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरा पान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चार दीवारी से सटकर बनने वाली पाप नाशनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती हैं। वहां कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे हुए थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप किया करता था। इससे उसे श्री विष्णु जी के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह 1 मास तक वहीं पर टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रशंसा के लिए जो दीपदान की विधि की गई उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ गई। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पूरों का दाह किया था, इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीप सत्संग का महान उत्सव किया करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नित्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटा देना आरंभ कर दिया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए उसे संयमनीपुरी में ले गए। चित्रगुप्त जी ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु उपरांत जितने भी दुष्कर्म किए थे वे सब उसको यमराज जी ने बताया। चित्रगुप्त जी बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु उपरांत इसका कोई भी पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख रहा है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए।
धर्मराज जी बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुग्दलों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। धर्मराज जी की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चले। मुग्दलों की मार से उसका मस्तक विदर्भ हो गया था। कुंभी पाक में तेल के खौलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े बेग से आकर यह सारा हाल धर्मराज जी को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावला के साथ वहां आ पहुँचे। धर्मराज जी ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, सूर्यनंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः उन सबके पुण्य का अंश भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हो गया है। अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्तवत्सल श्री विष्णु जी पुण्यतया नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंतकाल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया था और श्री विष्णु जी के नाम का भी श्रवण कराया था। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए वह यक्ष योनियों में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यो कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर धर्मराज जी अपने सेवकों के साथ उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उसका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार से कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इस घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखलाई दे रहा है, इसका नाम सप्तबालुक है। इसमें यह पापचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्वरदेव के अंत में भूख से दुर्बल होकर घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल रहे हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंतर्मिश्रित कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदर्भ हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है। इसमें यह पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। 80 पत्र वन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों की पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्याय प्रिय जनों से बिछोह कराते हैं, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से यह इधर उधर भाग रहे हैं। देखो,
यह पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है, इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पासों से बांधकर इन पापियों को मुग्दल आदि से पीट रहे हैं और यह जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। बद और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो, इसका नाम कूट सालमिल्क है तथा जो यह सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, यह सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों के द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह 6ठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तपुर कहते हैं। इसमें रक्त और पीऊ भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुँह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। यह सब अभक्ष्य भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले, और कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। यह सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विदर्ग आदि 6 भेद हैं। धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभीपाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापात की पुरुषों को इसी में डालकर औंटते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातकों को आर्द्र कहा जाता है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार यह नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित है। प्रकीर्ण, अपावेण, मलिनीकरण, जात्रिभयंकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, यह 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्टों से छुटकारा मिल गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्षलोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सभी पातक नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में वैकुंठ धाम का वास मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, पंच भिक्षु देवता की जय हो।